शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सप्रेम साई राम। आज गणपति जी के इस साधना सत्संग पावन उत्सव के तीसरे दिवस में आप सभी का स्वागत है। इस साधना के माध्यम से हमें विघ्नहर्ता गणेशाय का गणपति अथर्वशीर्षम सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको जिस अतुल्य व्यक्तित्व से परिचय करवाने जा रही हूँ वह है आदरणीय अतुल देशपांडे जी। आप सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश के संयुक्ता श्रुति श्रेणी में पुरुषों के मास्टर ट्रेनर है एवं आप एक बहुत अच्छे वेदवाचक हैं। आपके द्वारा हमारे भाइयों को वेद सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है एवं आप युवा भाइयों के बीच वेद की अलख जगा रहे हैं। अब और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अतुल देशपांडे जी को। साई राम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शांति शांति शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाद्धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुत्गायत्रिच्छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते
सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयते सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सस्रावर्तनाद्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यां मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। अब मैं आपको जिस अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय करवाने जा रही हूँ वह है आदरणीय लता राज जी। आप मध्य प्रदेश राज्य की वेद प्रभारी है एवं आप बहुत अच्छी वेदवाचक हैं। आपके सानिध्य में कई बहनों ने वेद को कंठस्थ एवं शुद्ध व्याकरण के द्वारा सीखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिस प्रकार से आपके व्यक्तित्व में सरलता है उसी सरलता से आप हमें गणपति अथर्वशीर्षम सिखा रही हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देकर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय लता राज जी को। साई राम। ओम श्री साई राम। हमारे प्रिय भगवान की कमल रूपी चरण में शतकोटि नमन और आप सभी को प्यार भरा साई राम। आइए आज की कक्षा की प्रारंभ करते हैं। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, वहां से त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं, वहां तक आज देखते हैं। पहले इसका भावार्थ। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, आप ही गणेश जी ग्रंथ का संग्रह और पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। त्वं आनंदमयस्त्वं ब्रह्ममय, आप हमेशा आनंद में रहने वाले परब्रह्म स्वरूप है। त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोसि, आप निरंतर सत्य में स्थिर स्थितानंद स्वरूप है और आप अद्वितीय है, मतलब आपके तुलना में और कोई नहीं है। त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म है। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, आप ज्ञान और विज्ञान तत्व है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, ये सारे जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सारे जगत आपकी अनुकंपा से ही स्थित और सुरक्षित है।
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। जब प्रलय हो तब सारे जगत आपके अंदर ही समा जाता है। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, सारे जगत आपसे ही प्रतीत है। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, आप ही पृथ्वी, जल, आग, वायु और आकाश तत्व है। पंच तत्व का प्रतीक है आप। त्वं चत्वारि वाक्पदानि, आप ही 4 प्रकार की वाणी है, मतलब परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी रूप है। त्वं गुणत्रयातीतः, आप ही 3 प्रकार की गुण है, मतलब सत्व, रजस, तमस, इसके अतीत है आप। त्वं अवस्थात्रयातीतः, आप तीनों प्रकार की अवस्था से परे हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन सब से परे हैं आप। आप 3 प्रकार की देह से भी अतीत है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। त्वं कालत्रयातीतः, आप 3 प्रकार की काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इससे भी अतीत है। आप मूलाधार स्थितोसि नित्यम, आप हमारे अंदर जो चक्र है उसमें आप मूलाधार चक्र में स्थित है। आप हमारे शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति से भी अतीत है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसके प्रतीक है। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, योगी लोग जो निरंतर ध्यान करते हैं उसका स्रोत आप ही है। आप ब्रह्म तत्व है, आप विष्णु है, आप रुद्र भी है, आप इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा है। आप ब्रह्म, भुवलोक, स्वर्गलोक, सब कुछ आप ही है और आपके अंदर सब कुछ समा है। हे गणेश जी, आपको हम बारंबार नमन करते हैं। अब आइए इस जो पैराग्राफ के व्याकरण की ओर जाते हैं। पहले अनुस्वार त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, यहाँ पर त्वं अनुस्वार है, उसके बाद वा का शब्द है। तो कल ही हमने देखा था ऋतौं वच्मि, सत्यौं वच्मि, उसी तरह त्वं वाङ्मयस्त्वं, वाङ्मयस्त्वं वो भी अनुस्वार से एंड होता है। उसके बाद चिन्मय शुरू होगा तो वहां क्या आएगा, आधा म के बदले में आधा न का उच्चारण, वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। ओके, इसका उच्चार कैसे करेंगे, संचालन, उस अक्षर का कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं उसी तरह उच्चारण आएगा। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, संज्ञा कैसे बोलते हैं उसी तरह उच्चारण कर। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, यहाँ पूरा सर्वं जगदिदं त्वत्तो ऐसे उच्चारण करना है। अनुस्वार के बाद ज आएगा तो आधा म के बदले में आधा न आएगा, सर्वं जगदिदं। व्यंजन कैसे बोलते हैं उस प्रकार। और जगदिदं त्वत्तो हमने कल भी देखा था, प्रत्यक्षं तत्वमसि, उसी तरह उच्चारण करना है। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, ये सारा पंक्ति में इसी तरह आएगा। त्वं चत्वारि वाक्पदानि, यहाँ पर न के बाद च आएगा तो 5
कैसे बोल रहे हैं उसी तरह उच्चारण करना है। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं गुणत्रय न आएगा अधम के बदले में। ओके, गंगा, कंगन कैसे बोलते हैं उसी तरह। त्वं कालत्रया, त्वं कालत्रया, लंका कैसे बोलते हैं उस प्रकार आएगा। त्वाम योगिनो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने पहले देखा था यदायुहु, वहां पर कैसे बोला था, व्यशेम देवहितं यदायुहु, उसी तरह त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। त्वं विष्णुस्त्वं, वहां भी त्वं विष्णुस्त्वं, त्वं वायुस्त्वं, सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं, जहां भी अनुस्वार के बाद व, न और छ, झ, ध, थ, क, घ ये सारे शब्द आता है, तब हमको ध्यान पूर्वक उच्चारण करनी है। अब इस पैराग्राफ में महाप्राण कहाँ कहाँ है, भूमिरापो, ओके, वहां भ, अवस्था त्रयाथा, मूलाधार स्थितोसि नित्यम, धा, ध्यायन्ति, ओके। और यहाँ पर देखिए अवग्रह मतलब शिव प्लस अहम मिलकर शिवोहम, तो वहां एक अवग्रह यस करके एक सिंबल आएगा, उसका उच्चारण यहाँ प्रयोग करना है। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, वेद उच्चारण के सुंदरता के अनुसार ये अवग्रह का प्रयोग हुआ है, तो उसका भी विधि पूर्वक हमें करना है। विसर्ग यहाँ पर कहाँ है, नभः, तो भ इसीलिए अंत में विसर्ग आ रहा है, तो हम नभः ऐसे करेंगे। भूर्भुवस्वरोम, यहाँ संधि करना है, भुवस्वरोम, स्वरोम आधा स, साई वाला स से है, इसीलिए भुवस्वरोम आधा स का प्रयोग करके हम विसर्ग का संधि करेंगे। इस पैराग्राफ में कहाँ कहाँ कठिन शब्द है, कहाँ बोलने में दिक्कत होता है, ये देखते हैं। त्वत्तो जायते, यहाँ कुछ लोग तत्वो जायते करके बोल लेते हैं, ये गलत होगा। हम क्या कह रहे हैं गणेश जी को, गणेश जी आप ही हो, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, आप से ही जगत का उत्पन्न हुआ है, सृष्टि का स्थिति लय और कारण सब आप है, तो यहाँ पर त्वत्तो आएगा सब जगह पर, ओके। भूमिरापो नलो नीलो नभः, और त्रया बोलते समय वहां थोड़ा सा उच्चारण को देखना, कालत्रया, तो वहां थोड़ा सा देखो त्र ऊपर है, कालत्रया, तो थोड़ा सा बल प्रयोग करके सही उच्चारण करना है। और त्वं ब्रह्मा, त्वं वहां बोलते समय भी दिक्कत होता है, त्वं ब्रह्मा त्वं, सब में त्वं त्वं आ रहा है, तो तम तम बोलने की यहाँ कुछ लोग करते हैं गलती से, उसको ना करें, सही उच्चारण करना बहुत अनिवार्य है। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इंद्र ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आइए त्वं वाङ्मयस्त्वं से यहाँ तक का उच्चारण एक बार सुन लेते हैं। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः,
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वा आपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। आइए हम आज का कक्षा यही समाप्त करते हैं, तो फिर हम कल मिलेंगे। जय साई राम। प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक मूषिकवाहन पाहि गजानन मूषिकवाहन पाहि गजानन मूषिकवाहन पाहि गजानन मूषिकवाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक मूषिकवाहन पाहि गजानन मूषिकवाहन पाहि गजानन मूषिकवाहन पाहि गजानन मूषिकवाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका